नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ज़मीन की लंबाई कैसे मापी जाती है। मेल से, फरलांग से, जरीब से, गज से, फुट से, इंच से और सेंटीमीटर से। ये हमने देख लिया था और ये भी देख लिया था कि बड़े को छोटे में कैसे बदला जाता है। जब बड़े को यानी कि मील को गज में, फिट में बदला जाता था तो गुणा किया जाता था, और जब छोटे को बड़े में यानी कि गज को या फिट को मील में बदला जाता था तो भाग करते थे। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि लट्ठा क्या होता है, और लट्ठा छूट गया था। और आपका एक शब्द और यूज होता है कड़ी, जिसे चैन भी बोलते हैं। तो चैन छूट गया था और लट्ठा, तो इनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक गट्ठा या एक लट्ठा में 8.25 फीट होता है। अगर इंच की बात करें तो 99 इंच होता है। तो आपको याद रखना है कि एक गट्ठे में 8.25 फुट होता है या फिर 99 इंच होता है। इसी तरह से कड़ी की बात करेंगे अगर, तो एक कड़ी में 7.92 इंच होता है। बस अब आपको पता ही है कि बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा होता है, छोटे को बड़े बदलने के लिए भाग। पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। आज हम लोग फोकस करेंगे कि हेक्टेयर क्या होता है, बीघा क्या होता है, बिस्वा क्या होता है और एकड़ क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हेक्टेयर होता है और जो बीघा होता है, जो बिस्वा होता है और जो एकड़ होता है, ये चारों चीज़ें क्षेत्रफल मापने के लिए हैं। जैसे मीटर लंबाई मापने के लिए है, सेंटीमीटर लंबाई मापने के लिए है ना, गज लंबाई मापने के लिए है। ठीक उसी तरह से हेक्टेयर, एकड़, बीघा और बिस्वा लंबाई मापने के लिए नहीं है, क्षेत्रफल मापने के लिए। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा हुआ हो, उसे मापने के लिए होता है। तो हेक्टेयर क्या होता है, पहले ये हम समझ लेते हैं। जो एक हेक्टेयर होता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार आप देखेंगे पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। जो एक हेक्टेयर होता है वो होता है 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा खेत जिसकी लंबाई और चौड़ाई में गुणा करें तो 10,000 आ जाए, मीटर में हो और गुणा करें तो 10,000 आ जाए। जैसे मान लीजिए ये खेत है, इस खेत की जो लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में है, 100 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी। तो 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा, और मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो वर्ग आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि 100 गुणित 100 यानी कि 10,000 वर्ग मीटर ये खेत है। तो ये एक हेक्टेयर है। ये कहीं बदलने वाला आंकड़ा नहीं है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये कभी भी नहीं बदलेगा। अब मान लो कि हमें फीट में निकालना हो, ये तो मीटर में है, अगर हम फीट में निकालेंगे तो कितना होगा? तो अगर फीट में निकालेंगे तो 328 फीट लंबा होता है और 328 फीट चौड़ा, क्योंकि 100 मीटर में 328 फीट होता है, 100 मीटर में 328 फीट। तो अब 328 का 328 में जब हम गुणा करेंगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा 1,07,000, 1,07,584, 584 वर्ग फुट। ये क्या आया? 1,07,584 वर्ग फुट क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? खेत का। तो कितना हो गया? 1 हेक्टेयर हो गया। यानी 1,07,584 वर्ग फुट को ही 1 हेक्टेयर बोलते हैं, या फिर 10,000 वर्ग मीटर को 1 हेक्टेयर बोलते हैं। ये बात अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बीघा की बात करें, जो कि इलाहाबाद में जो चलता है बीघा, हम उसकी बात करेंगे। तो एक बीघा जो होता है वो होता है 27,225 वर्ग फुट। 27,225 वर्ग फुट, ये क्या है? एक बीघा। इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर इतना आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है? अगर मान लीजिए खेत वर्गाकार है, खेत अगर वर्गाकार है तो 165 फीट लंबा कर दीजिए और 165 फीट
चौड़ा कर दीजिए तो इन दोनों का गुणा करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि 1 बीघा बराबर 27,225 वर्ग फीट। ये तो क्लियर हो गई बात कि 1 हेक्टेयर में इतना वर्ग फीट और 1 बीघा में इतना वर्ग फीट। तो अब हम इससे निकाल सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होगा। तो अगर हम 1,07,584 में भाग कर दें 27,225 का, तो जो निकल के आएगा वो 3.95 लगभग आएगा। तो इस तरह से हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में 3.95 यानी कि लगभग 4 बीघे से थोड़ा कम होता है। कहीं कहीं 1 हेक्टेयर में 5 बीघे भी होते हैं, कहीं कहीं 1 हेक्टेयर में 6 बीघे भी होते हैं। जहाँ का बीघा छोटा होगा वहाँ हेक्टेयर में बीघा ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ का बीघा कम होगा, लंबाई चौड़ाई कम माप की रखी गई होगी, वहाँ हेक्टेयर में बीघा ज़्यादा हो जाएगा। तो आपसे ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए जब आप खतौने निकलवाते हैं तो उसमें जो ज़मीन की माप होती है वो बीघे में नहीं होती है, बिस्से में नहीं होती है, हेक्टेयर में लिखी रहती है। ये हमने आपको ऐसे ही बताया कि हम लोगों के यहाँ 165 बाई 165 की ज़मीन 1 बीघा मानी जाती है। अब आप जानते होंगे कि अगर इसको बिस्सा में बदलें तो 1 बीघा में कितना बिस्सा होता है, 20 बिस्सा होता है 1 बीघा में। 1 बीघा में 20 बिस्सा। अगर आप इसे एक बिस्से की बात करें, एक बिस्सा में कितना वर्ग फीट होता है, तो वो आएगा 1361 वर्ग फीट, लगभग 1361 वर्ग फीट। अब 1361 में 20 का गुणा करेंगे 27,225 के आसपास आएगा, और फिर 27,225 का भाग करेंगे हेक्टेयर में, तो निकल के आ जाएगा कितना बीघा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि हेक्टेयर क्या होता है और बीघा क्या होता है और बिस्सा क्या होता है। एक शब्द रह गया एकड़। एकड़ क्या होता है, तो ऐसे याद कर लीजिए, आप सुन लीजिए कि 1 एकड़ में लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग 2.25 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 2.25, थोड़ा ज़्यादा, चलिए लिख ही देते हैं। 1 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो वो आमतौर पर 2.47 एकड़ मानी जाती है। लेकिन ये भी जो आंकड़ा है ये भी कहीं कहीं बदला हुआ रहता है, इसलिए कभी भी ये भी नहीं पूछा जाएगा कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं, याद रखिए कि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है और 1 बीघे में 27,225 वर्ग फीट होता है। तो काम की चीज़ क्या निकली? काम की चीज़ ये निकली कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर या 1,07,584 वर्ग फुट होता है। यही आपकी काम की चीज़ है, यही परीक्षा में पूछी जा सकती है।